दे जरा हौसला ऐ मेरे दाता, संग रहना हर जगह ऐ मेरे दाता। तेरे बंदों को सबर तो दिया तूने, मगर हम पे रखना मालिक इतनी सी दया। कम जो लगे ये रोशनी बन के दीपक जलते रहना, नेकी की राहों पे चलें। हे प्रभु तू हमें शक्ति देना, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना। मिलजुल के रहें आपस में हम, दुनियादारी का गम ना हो। उम्मीद जगाएं हर दिल में, मुस्कान जरा भी कम ना हो। सबका सहारा बन सकें, करुणा से हृदय भरते रहना। नेकी की राहों पर चलें, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना, हे प्रभु तू हमें शक्ति देना। पथ से न कभी भटके अपने, सच की राहों पे चलते रहें। दर दर बन के सूरज चमके, समृद्धि भी हो।
खाएंगे, एक समय के बाद आप कोलेस्ट्रॉल की भी दवाइयां खाएंगे, एक समय के बाद आप हृदय संबंधित दवाइयां भी खाएंगे ही खाएंगे, अगर आपने महज एक डायबिटीज का ही ध्यान नहीं दिया तो। गंभीर विषय है। और 10 करोड़ व्यक्ति तो दवाइयां खा रहे हैं और 13 करोड़ व्यक्ति लाइन में लगे हैं, उनकी दवाइयां कभी भी शुरू हो जाएंगी। तो तकरीबन 23 करोड़ के आसपास आज के समय में लोग डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आप देखिए कितना गंभीर विषय है। हम वो देश हैं जिसने दुनिया को आयुर्वेद दिया और आज के समय में हम डायबिटीज की वर्ल्ड कैपिटल बन चुके हैं। माने पूरी दुनिया में जितने भी डायबिटीज के रोगी हैं सबसे ज्यादा हमारे भारत में। गंभीर विषय है, काम इस पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इन समस्या पे काम कैसे करें? महज प्रोडक्ट्स के माध्यम से करें। चलो, एक हिस्सा है प्रोडक्ट। डायबिटीज वाले व्यक्ति को अगर आपने डायबिटीज का बेस्ट कॉम्बिनेशन दे दिया, लेकिन उन व्यक्ति ने आलू खाना बंद नहीं करा, सफेद चावल खाना बंद नहीं करा, फायदे ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट्स तो लिए, जो जरूरी पोषक तत्व थे वो मैंने ले लिए, लेकिन रहन सहन में बदलाव नहीं किया। मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में ये बताता हूं, समझाता हूं, सिखाता हूं कि जितना जरूरी कोई प्रोडक्ट है उतना ही जरूरी परहेज भी है। दोनों साथ में चलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को खांसी की समस्या हुई, खांसी के लिए कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास? कफडॉक है क्या? ओहो, मुझे नहीं पता। अच्छी बात है, कफडॉक है खांसी की समस्या के लिए। कोई व्यक्ति, चलो मैं मुझे खांसी की समस्या हुई, मैंने कफडॉक पी लिया और घर के बाहर जाकर मैंने भैया से आइसक्रीम ले ली, फायदे ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स तो लिए लेकिन मैंने जरूरी परहेज नहीं करा। तो हमेशा ये बात मैंने इसलिए आपको बताई, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें आप उनको प्रोडक्ट्स तो समझाएं, लेकिन उनको ये बताएं कि अगर आपने परहेज नहीं करा तो परिणाम कम मिलेंगे। ठीक है? तो ये हिस्सा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब रहन सहन की आदतों में मैंने कहा सबसे मुख्य जो भूमिका निभाता है वो आपका खाना निभाता है। तो चलो खाने से ही शुरुआत कर लें कि खाने में क्या चीजें हमको खानी चाहिए और क्या चीजें हमको नहीं खानी चाहिए। इस पे कर लें बात। बीमारियों के बारे में बात करने से पहले कर लें। सभी सहमत हैं? अब क्या बात है, ये एनर्जी मुझे अच्छी लगती है। देखिए, ये चीजों के बारे में बताने से पहले मैं गुरुदेव का काम थोड़ा सा और मुश्किल करने जा रहा हूं। उसके लिए पहले ही हाथ जोड़कर गुरुदेव आपसे माफी चाहता हूं। आप गुरु बनकर मार्गदर्शन तो कर ही रहे हैं, मैं चाहता हूं एक हिस्सा आप अपनी टीम के साथ और जोड़ दें, माने एक काम और। तो आप एक वेलनेस कोच की भूमिका में भी उतर आए, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। करना क्या है, एक ऐसा कल्चर बिल्डअप करना है। मैं आपको 12 महीनों के हिसाब से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है? अब गुरुदेव आपने क्या करना है, अपने जो क्लोज एसोसिएट्स हैं सबको ये टास्क देना है कि हर महीने के हिसाब से जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए वो जरूर लेने हैं और उनकी खाते हुए की फोटो आपके पास आ जाए। और गुरुदेव ने भी सेम चीज करनी है। आप चाहे मिसाल के तौर पे माने 10 बजे अगर मैंने आपको बताया इस महीने में आपको बेरीडॉग लेना है, तो आपकी टीम के हर व्यक्ति 10 बजे सही बेरीडॉग पीते हुए फोटो खींचे आप तक भेज दें। क्योंकि महज बता देना बिल्कुल अलग है महज करने से। लोग जान तो लेते हैं, करते नहीं है। तो हमें ये जिम्मेदारी उठानी है कि अगर क्लोज एसोसिएट्स में हमने ये कल्चर बिल्ड कर दिया तो यही कल्चर वो एसोसिएट्स अपनी टीम। ये महीना ऐसा है, अगर इस महीने में आप मीठी चीज
चीजों से दूरी बनाते हैं तो आप अपनी सेहत को सुधारने में एक बहुत बेहतर कदम आगे बढ़ा चुके हो। तो मीठी चीजों में का सेवन आपको चैत्र के महीने में नहीं करना है। तो इस महीने में कौन सी चीज सबसे ज्यादा फायदेमंद है? कड़वी चीज। कड़वी चीज में कौन सी चीज सबसे उपयोगी है? नीम। नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है आपके पास, दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं इस महीने में, हर रोज। अब इस महीने में हर रोज चाहे खाना खाना मत खाना, लेकिन नीम जरूर खाना। नीम सबसे ज्यादा उपयोगी है अगर इसको गिलोय के साथ जोड़ दिया जाए तो। गिलोय सर्वोत्तम वो मानी गई जो नीम के पेड़ पे उगती हो। आपने क्या करना है, एक नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लेना है और साथ में गिलोय का कैप्सूल लेना है। दोनों को दिन में 2 बार चैत्र के महीने में खा सकते हो। अब गुरुदेव के लिए 10 बजे अगर आपको खाना है तो नीम गिलोय का खाते हुए का फोटो गुरुदेव के पास ग्रुप में चला जाए, करने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर को साफ सफाई के काम के लिए चाहिए। अब इस महीने में अगर खाया हुआ फाइबर सबसे ज्यादा लाभ देने का आपको काम करता है। फाइबर में एक्टिव फाइबर आपके पास मौजूद है। इस महीने में दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जिस महीने का अगर महीना बैसाख का है तो आप एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल जरूर करें। दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटा पहले। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है 10 बजे सुबह के और शाम के 7 बजे एक फोटो गुरुदेव तक भेज दें। और कभी अगर गुरुदेव ही भूल जाएं तो आप गुरुदेव को भी याद दिला दें कि गुरुदेव आपका परफेक्ट। इसके अगला महीना कौन सा आता है? जेठ के महीने में व्यक्ति को एक बदलाव करना है कि जो भी खान पान की चीजें हैं उसमें लहसुन ना मिलाएं। जेठ के महीने में लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना है। प्रोडक्ट कौन सा ले सकते हैं? बेरी डॉग जूस। आषाढ़, व्यक्ति को आषाढ़ के महीने में बेलपत्थर जानते हैं? बेलपत्थर, कोई भी बेलपत्थर वाला पदार्थ नहीं खाना। बेलपत्थर एक फल आता है जो शिव जी पर चढ़ता है ना, उसको बड़ा सा बाहर से सख्त होता है वो। बेलपत्थर आषाढ़ के महीने में नहीं खाना। ये महीना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला महीना है। इस महीने में कोई भी एक इम्यूनिटी से संबंधित प्रोडक्ट जरूर 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 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इसके बाद जो महीना आता है वो सावन का महीना आता है और ज्यादातर बीमारियां सावन में आती हैं कि नहीं आती? तो इसीलिए आषाढ़ के महीने में आपको कोई भी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट जरूर लेना है, चाहे बीमार हो चाहे स्वस्थ हो। इम्यूनिटी के 4 खास प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास: इम्यूनोडॉक्रस, जिंक टैबलेट, आई स्क्वाड पाउडर और इम्यूनिटी ड्रॉप्स। इन चारों में से कोई भी एक मुझसे अगर पूछेंगे, मैं कहूंगा या तो इम्यूनोडॉक अगर शुगर नहीं है तो, या फिर आई स्क्वाड पाउडर। ठीक है, जरूर कर लेंगे। जो बदलाव करना है वो ये कि हरी सब्जियां नहीं खानी। महज ये छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में योगदान दे सकते हैं। तो सावन के महीने में क्या नहीं खाना? हरी सब्जियां नहीं खानी। इसके बाद आता है भादों का महीना। सही कह रहा हूं? हाँ या ना? यस। भादों का महीने में व्यक्ति विशेष को दही नहीं खानी। अच्छा, दही के बारे में एक राज की बात बताऊं या छोड़ दूं? चलो, 20 लोगों को ही जानना है तो छोड़ दो। गई ये बात बहुत दूर निकल गई। मैंने कहा अगर जानना होगा तो ही बताऊंगा, वरना मैं भी ढीठ हूं, मैं भी नहीं बताऊंगा। आखिरी मौका। देखिए, हमारा मकसद एक, रास्ता एक, मंजिल एक, आवाजें एक होनी चाहिए कि नहीं? तो क्या सभी को जानना है दही के बारे में? रास्ता
भी आपने उठा दिया नींद से। एक राज की बात, दही कभी भी नमक डाल के खाने के लिए बनी ही नहीं है। जिस मिनट आप दही में नमक डाल देते हो, उसके अंदर मौजूदा जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको मार देते हो। ये गुड बैक्टीरियाज तब खुश होते हैं जब इस दही में आप मीठा मिला दो। तो मीठा मिलाने के लिए डेविड सर बताकर गए थे, तो आप दही में चीनी डाल के खाना शुरू कर देंगे, ठीक है? ये ट्रिक क्वेश्चन था, मैं आपको चेक कर रहा था। कभी भी मीठा ना मिलाएं, माने चीनी ना मिलाएं दही में। तो क्या मिलाएं? हमारे पास एक प्रोडक्ट है स्टीविया डॉक्टर, उसकी मिठास अच्छी है। कोई नाम होता है आसिम का? अच्छा, उड़ीसा में ही चलता है, तो मुझे उड़ीसा से होता है क्वार्क, ठीक है? तो क्वार्क के महीने में व्यक्ति को कड़वी चीजें नहीं खानी। ठीक है बोले, माने इस महीने में नीम मत खाना, इस महीने में गिलोय मत खाना, इस महीने में करेला मत खाना, करेला नहीं खाना। मीठी चीजों में क्या खाएं? बेरी डॉग जूस, शॉर्ट 30 बिल्कुल सेवन कर सकते हैं। कार्तिक का महीना पता है सभी को, या यहाँ पे कुछ और बोलते हैं? कार्तिक के महीने में कभी भी मही नहीं खानी चाहिए। मही, उड़द, ठीक है? उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। मैं कल ट्रैवल कर रहा था, मैं कल क्योंकि फ्री था, मेरे पास समय था, मैं भुवनेश्वर में काफी घूमा। मैंने देखा जगह जगह पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, और मैंने देखा ये लोग क्या खा रहे हैं, तो देखा दही बल्ले खा रहे हैं। दही बल्ले किस चीज से बनते हैं? उड़द। ये महीना कौन सा चल रहा है? कार्तिक खत्म होने वाला है। बीमार होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि कार्तिक के महीने में व्यक्ति को उड़द नहीं खानी चाहिए। या तो क्लोरोडॉग, या तो नोनिडॉग, या तो स्पाइराडॉग, या तो सीबक डॉग, या फिर व्हीट ग्रास पाउडर। इन चारों में से कोई भी एक प्रोडक्ट जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हो, ये जरूरी है ऐसे महीनों में। गूगल की मदद नहीं लेनी। अगन है, कुछ लोग फैमिलियर? सबसे अच्छा समय है तेल पीने के लिए। सबसे अच्छा समय तेल पीने का अगर कुछ है, अगन का महीना है। तेल पीने से क्या मतलब है? हमारा सुपर वो राइस ब्रांड ऑयल आता है, 1 चम्मच दिन में 2 बार कच्चा बिना गर्म करे हर व्यक्ति को लेना है। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि आपके जोड़ों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे आगे तक, जोड़ों के दर्द, चलो बताइए एक बार। अगर आपने पशुपालन, कितने लोग करते हैं यहाँ पर? मैं आपको बता दूं, ये जो महीना है, जैसे हमने तैयारी करी थी आषाढ़ के महीने में इम्यूनिटी की, अगला महीना हमारा सावन का आने वाला था। ये महीना आने वाली सर्दियों के लिए आपके शरीर को तैयार करता है। कैसे? सर्दियों में आपके शरीर की वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वायु शरीर की बढ़ेगी तो दर्द भी शरीर का बढ़ जाएगा। ये जो तेल का सेवन है वायु को नियंत्रित रखने में मदद करता है, इसलिए बहुत ज्यादा मदद मिलती है आपको जोड़ों के दर्द की समस्या से बचने में। काम की बात है, ये बस होता था जो मेरे। पहले के लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, खाली पेट
खाने के माने सुबह उठते ही खा लीजिए, अब जब भूख लगे तब कच्चा तेल खाना। ये मैं बता दूं, आम तौर पर भी ये तेल की खास रास की बात है कि तेल हमको कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। हम तेल गर्म करके ही खाते हैं। कम से कम इस महीने में तो कच्चा खा सकते हैं, अपने आप को जोड़ों की समस्याओं से बचा सकते हैं। अच्छा, अगले के महीने में जीरा नहीं खाना है। जीरा इस महीने में जब भी आप खाना बनाएं उसमें जीरा ना बनाएं, ठीक है? और तेल इसकी जगह पर पीना है। अगला महीना कौन सा बताया था? जीरा। पूस के महीने के लिए अगर आपकी 25 साल से ऊपर की उम्र है, एक काउसीडॉक दिन में 2 बार जरूर खाना, जोड़ों के लिए अच्छा। देखो, पहले भी आपने जोड़ों के लिए तेल पिया पिछले महीने, इस महीने पोषक तत्व जरूरी दे दिया, काउसीडॉक जरूर पीना। दूध पीने के लिए सबसे उत्तम महीना जो बताया गया आयुर्वेद में, वो बताया गया पूस का महीना। माघो। अच्छा, इस महीने में, पूस के महीने में धनिये का सेवन नहीं करना। सब्जियों पर धनिया, सलाद में धनिया बिल्कुल भी, और धनिया पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना इस महीने में। पूस के महीने में धनिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माह के महीने में आपको मिश्री, जानते हैं मिश्री का सेवन नहीं करना। माघो मिश्री का बोले, ठीक है? मिश्री का सेवन नहीं कर सकते तो किस चीज का सेवन जरूर करना है? खिचड़ी, दिन की एक टाइम किसी भी खिचड़ी का भोजन करना है, और उस खिचड़ी में घी अधिक होना चाहिए। वहां में खिचड़ी घी के साथ खाई जानी चाहिए। ये आयुर्वेद के कुछ नियम है जो थोड़े बहुत मैंने पढ़े थे, अब आप सभी को भी बता दिए। कौन सा महीना है? फाल्गुन। हम लोग फागुन बोलते हैं, मेरे को समझने में थोड़ी समस्या होती है। फाल्गुन, हाँ, फागुन हम लोग बोलते हैं, आप फाल्गुन इसको याद रखिए। फागुन के महीने में कभी भी चने से संबंधित कुछ भी नहीं खाना है। ना चना खाना है, ना चने की दाल खानी है, ना सत्तू खाना है, चने का कुछ भी नहीं खाना। ये सबसे उत्तम समय है नोनी डॉग का, बहुत बेहतर समय है नोनी डॉग के इस्तेमाल के लिए। क्षमता किन खाद्य पदार्थों से मजबूत हो सकती है? कितने लोगों ने कहावत सुनी है, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे? सेब में ऐसे गुण तत्व हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही काम तुलसी करती है, हाँ के ना? ऐसा ही काम गिलोय करती है, हाँ के ना? ऐसा ही काम सौंठ करती है, हाँ के ना? ये सभी तत्व हमारे इम्यूनोडॉग रस में मौजूद हैं। सेब भी, तुलसी भी, गिलोय भी, सौंठ भी। तो हर वो तत्व जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम करता है हमारे इम्यूनोडॉग रस में मौजूद है। तो अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है, उनको इम्यूनोडॉग रस का सेवन आप बिल्कुल करा सकते हैं, दिन में 2 बार 15 से 20 ml की मात्रा में, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद। अब इसके साथ एक और जरूरी काम है जो आपको करना चाहिए, वो है पानी सही मात्रा में पीना चाहिए। फॉर्मूला मिलेगा नहीं, वो अब आपका काम है, किसी डॉक्टर से पूछें, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें, किससे भी पूछें, गूगल से पूछें कि कितना पानी हमें पीना चाहिए, उस हिसाब से फॉर्मूला आप लगा लीजिए। ठीक है? हिसाब से 60 ml पानी की आवश्यकता है। अगर आपका वजन है 1 किलो, है कोई व्यक्ति 1 किलो के में? अगर है तो फिर से चरण स्पर्श करने आऊंगा। अगर आपका वजन है 1 किलो तो पूरे दिन भर में 60 ml पानी। लेकिन ज्यादा है तो कैसे पता करें? आपको क्या करना है, 60 ml को गुणा करना है अपने वजन से, जितना भी वजन है, इसको भाग करेंगे 1000 से, जो भी रिजल्ट आएगा उतना लीटर पानी जरूर पीना है। ठीक? क्लियर है? उदाहरण के तौर पर गणित आसान करने के लिए हम उदाहरण लेते हैं 100 किलो का। मैं 100 किलो का व्यक्ति हूं, मुझे कितना पानी पीना है? बिल्कुल सही बात। अगर कोई व्यक्ति 70 किलो के होते, उनको कितना पानी पीना होता?
ये गणित मैं भी कर ही लेता हूँ। 4 लीटर 200 माने 4.25 लीटर पानी, 60 गुणा 70 डिवाइडेड बाय 1000, बिल्कुल सही बात है ना। 4 लीटर 200 ml, तो 4.25 लीटर पानी ऐसे है। तो ये क्योंकि आप सभी लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये बातें आप सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई तो गंदगी शरीर में ज्यादा इकट्ठी होगी, और ज्यादा इकट्ठी हुई हुई गंदगी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाएगी, फिर चाहे कितने भी प्रोडक्ट आप ले लो। तो प्रोडक्ट तो लेना है इम्यूनोडॉक। आपकी छूट गई। झाग सुगड़ा वाले इन सभी जानकारी का खूब फायदा उठाएंगे और टीम तेजी से बढ़ेगी। डायबिटीज। अब क्योंकि धन्यवाद, अच्छी बात है। देखो ऐसा होता है। डायबिटीज की समस्या के लिए हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है बहुत कारगर प्रोडक्ट है। इसके अंदर जामुन, करेले, गुलमार की मात्रा मौजूद है। ये तत्व ऐसे हैं जो ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। साथ ही साथ अगर इस प्रोडक्ट का साथ देने के लिए आप कुछ और प्रोडक्ट्स भी ले लें तो और जल्दी लाभ मिलेंगे और ज्यादा लाभ मिलेंगे। सबसे पहले मात्रा 20 से 25 ml की मात्रा में डायबिटीज की समस्या में डायबोडॉक का इस्तेमाल करना है। लेने का तरीका है खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। अगर कभी गलती से आप भूल जाते हैं खाना खाने के पहले प्रोडक्ट लेना, तब ही खाने के बाद लीजिए, लेकिन लेना जरूर है, छोड़ना नहीं है। सबसे ज्यादा लाभ तब मिलेंगे अगर खाना खाने के 1 घंटा पहले इस्तेमाल किया जाए तो। अब इसके साथ में और क्या इस्तेमाल कर लेंगे इसके लाभ बढ़ जाए और जल्दी मिले, ज्यादा मिले, तो फेनुग्रीक आयुर्वेद में एक ऐसा जड़ी बूटी बताई गई, फेनुग्रीक यानी मेथी, कि इसके अंदर गुण तत्व है, ये ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो कॉम्बिनेशन में खाने के 1 घंटा पहले ही फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट भी लेना है डायबोडॉक के साथ दिन में 2 बार। तो खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार के 2 प्रोडक्ट्स, खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ जरूर लेना। क्लोरोडॉक लेने के 1 घंटे के बाद जो प्रोडक्ट जरूर लेना है उसका नाम है एक्टिव फाइबर। जिनको इसका पूरा नाम नहीं पता, इको आरोग्यम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स इस प्रोडक्ट का नाम है। क्लोरोडॉक के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार जरूर लेना है। ठीक है, यहां तक साथ है सब? बस एक बार। त्रिफले का नियम है कि त्रिफला रात को ही लेना है और एक ही बार लेना है। कभी भी त्रिफला दिन में 2 बार नहीं लेना है। जब आगे प्रोडक्ट आएगा तो इस पर चर्चा करेंगे। तो ये है कारगर कॉम्बिनेशन। इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप चलने फिरने की आदत भी जरूर बढ़ाओ। शारीरिक अभ्यास में अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा चलिए जरूर। डायबिटीज वाले के लिए नियम है, अगर आप चलेंगे नहीं तो एक यौगिक अभ्यास बता देता हूं, उसका नाम है अग्निसार क्रिया। ये अग्निसार क्रिया तो बेहद फायदेमंद है हर एक डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। अग्निसार क्रिया सबके लिए लाभदायक है। करना कैसे है वो आपको जानना नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। अभी नहीं, मैंने चीटिंग करते हो मेरे साथ। जब मैंने उम्मीद करी कि आपको नहीं जानना, अब आपको जानना है। करना क्या है, पैरों में गैप देकर खड़ा होना है और दोनों हाथों की हथेलियां अंदर की ओर घुटनों पर रख देना है। जिनको घुटनों की समस्या है वो खड़े खड़े भी कर सकते हैं, फिर बैठ के भी कर सकते हैं, पर नॉर्मल तरीका ये है। अब इसी पोजीशन से सांस लेकर पूरी पेट को खाली कर दीजिए, माने छोड़ दीजिए। नहीं है, खाली पेट से ही पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, बाहर की ओर छोड़ेंगे, कुछ इस तरह। जब आपको लगे सांसें और ना रोकी जा रही हैं, आपसे नहीं रोकी जा रही हैं, तो खड़े होना है सांस लेते हुए और छोड़ते हुए फिर से वापस। कितनी देर? दिलदार लोगों, आज तो आप लोगों ने दिन जीत लिया।
चलो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मैंने हाथ पे कुछ बूंदे डाली तेजाब की, मुझे जलन होगी, दर्द होगा, सूजन पड़ेगी। शरीर में तो आप चीनी बच्चों को पीट पीट करके लाते हो, दूध में डालते हो, अपनी खुद की चाय में चीनी आप दिल खुश होकर डालते हो। जिस समय आप ऐसे तत्व खाने को देते हो शरीर को जो तेजाबियत बढ़ाए, वो आपके शरीर में सूजन भी बढ़ाएगा, जलन भी बढ़ाएगा, दर्द की समस्या का भी कारण बनेगा। अब शरीर कैसे इसको देखता है? वो इस तरह से देखता है कि तेजाबियत बढ़ गई शरीर की बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने चीनियां खाई है बहुत। शरीर आपका समझदार मशीन है। शरीर क्या करता है? वो कहते हैं चलो इस तेजाबियत को मैं बैलेंस कर दूंगा ताकि जो मेरे शरीर में जो मुझ में रह रहे हैं उनको समस्या ना हो। तो शरीर क्या करता है? हड्डियों से फास्फोरस को चुराना शुरू कर देता है, ब्लड में डालना शुरू कर देता है। इससे क्या होगा? पीएच लेवल तो शरीर का नॉर्मल हो गया, लेकिन हड्डी बेचारी कमजोर हो गई, क्योंकि हड्डियों से फास्फोरस शरीर ने ले लिया तेजाबियत बढ़ाने की वजह से। हड्डी जब जब कमजोर होगी, लोड जोड़ों पर आएगा कि नहीं आएगा? जोड़ों पर जब लोड आएगा, दर्द आएगा कि नहीं आएगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? ये सबसे बड़ा कारण है जो जोड़ों के दर्द को जन्म देता है, महज एक सफेद चीनी का इस्तेमाल करना। दूसरा बड़ा कारण बता दो या छोड़ दो? बताइए। हमने बीच के एक महीने में तेल पीना शुरू करा था। क्यों पीना शुरू करा था? जोड़ों के दर्द को स्वस्थ बनाने के लिए। तेल का सेवन शरीर में वायु को भी बैलेंस करने में मदद करता है। तो जब जब शरीर में वायु बढ़ेगी, दर्द भी बढ़ेगा। इसी सर के लिए बस जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। थैंक यू सो मच। ये बात कभी प्लीज मैं रखूंगा, इसको आप बैठ जाइए, मुझे बताओ काम लगेगा। थैंक यू सो मच, बैठ जाइए प्लीज। आप बैठिए, मैं ले लूंगा। ये चीज मैंने उड़ीसा में ही देखी, एक बार फिर से कह रहा हूँ, बिना मांगे प्यासे को पानी दे देते। थैंक यू सो मच सर एंड गुरुदेव, थैंक यू। पी लूं? इजाजत है?